श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। तत्त्वबोधो विधीयते। साधन चतुष्टय संपन्ना अधिकारिणां मोक्ष साधन भूतं तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः। साधन चतुष्टयं किम्? नित्यानित्य वस्तु विवेकः इहामूर्तार्थ फल भोग विरागः समाधि सट संपत्ति मुमुक्षुत्वं चेति नित्यानित्य वस्तु विवेकः कः? नित्य वस्तु एकं ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तं सर्वं अनित्यम् अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। विरागः कः? इह स्वर्ग भोगेषु इच्छाराहित्यम् समाधि साधन संपत्तिः काः? समोद्दम उपरम स्थितिक्षा श्रद्धा समाधानं च इति। स्थिति समकः मनो निग्रहः दमः कः? चक्षुरादि बाह्येन्द्रिय निग्रहः
उपरमः कः स्वधर्मानुष्ठानमेव साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम। तो जो भगवान शंकराचार्य जी इस ग्रंथ के अधिकारी के बारे में बताते हैं कि जो साधन चतुष्टय संपन्न है वही अधिकारी है इस ग्रंथ के अध्ययन के लिए, इस ग्रंथ को आत्मसात कर पाने के लिए। तो फिर साधन चतुष्टय क्या है? तो चार, चतुष्टय माने चार तरह के साधन से जो संपन्न है वही अधिकारी है। ठीक है, तो ये 4 तरह के साधन क्या क्या है? तो पहला बताते हैं नित्य वस्तु विवेकः। नित्य और अनित्य वस्तु का जो विवेक कर पाए, हाँ, तो वो एक विवेक जिसमें है। विवेक तो सब में है, पर यहाँ पे अधिकारी वो है जो नित्य और अनित्य वस्तु में विवेक कर पाए। विवेक माने पृथक कर पाए, विचिरे पृथ्वी की करणे। और दूसरा इहा मूत्रार्थ फलभोग विरागः। तो ये विराग है जो जिसके पास वैराग्य की संपत्ति है, वैराग्य की साधन हो और विवेक की साधन हो। फिर अब तीसरा साधन जिसका विवेक और वैराग्य का हमने चर्चा पिछले कक्षाओं में कर चुके हैं। आज के कक्षाओं में जो तीसरा साधन है वो बोलते हैं समाधि माने सम आदि सत संपत्ति। ये जो है, ये जो तीसरा साधन है, इसमें 6 तरह की संपत्ति का वर्णन है। साधन तो ये एक है, पर इसी का विभाग है कि ये एक संपत्ति है और उसमें 6 तरह के संपत्ति का वर्णन है। तो ये सम आदि जो 6 संपत्ति है, पहले हम समझेंगे संपत्ति किसको कहते हैं। मैंने पिछले कक्षा में थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा किया था, पर बस आप लोग को फिर से याद दिला दूं। संपत्ति माने, कोई बता पाएगा? संपत्ति माने सामर्थ्य। संपत्ति एक तरह का सामर्थ्य होता है। जो संपत्ति होता है उसको अर्जित करना होता है। अपने पुरुषार्थ से हम उसको मतलब प्रयत्न करके हम उसको अर्जन करते हैं। जो भी संपत्ति हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो बल हो, कोई भी संपत्ति जिसको हम बोलेंगे उसको अपने पुरुषार्थ से हमको अर्जन करना होता है। ठीक है, तो और ये एक बल होता है, एक हमारी स्ट्रेंथ होती है। यदि किसी के पास कोई भी संपत्ति है तो वो उसका एक बल है, हाँ, कोई भी सामर्थ्य है, कुछ भी कर पाने की सामर्थ्य, तो वो एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर लाती है, एक बल लाता है ना। और ये बल क्या करता है? हमको निर्भयता प्रदान करती है, थोड़ी सी अभय प्रदान करती है, थोड़ी सी भयमुक्त करती है। हमारे पास कोई सामर्थ्य होती है तो हम थोड़ा सा अपने को स्ट्रांग समझते हैं, है ना। तो जो संपत्ति होती है, तो उसके 4 चीज हमने चर्चा की। एक तो वो पुरुषार्थ से अर्जित की जाती है, माने संपत्ति हमेशा अर्जन किया जा सकता है ना। हम यदि बहुत प्रयत्न करें, कोशिश करें, थोड़ा बहुत अपने सामर्थ्य के हिसाब से, किसी को जल्दी हो सकता है, किसी को लेट हो सकता है, पर उसका अर्जन संभव है, जो संपत्ति के कैटेगरी में आता है। और दूसरा है वो हमको थोड़ा बलवान बनाती है, थोड़ा सा निर्भयता प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट ये है कि संपत्ति हमको, हमारी एक संपत्ति दूसरे संपत्ति के अर्जन में पूंजी होती है। जैसे कि हमारे पास कोई धन है तो उस धन को लगा के हम और धन अर्जन कर पाते हैं। तो इसी तरह से यदि हम किसी एक संपत्ति, हमारे पास विद्या की संपत्ति है तो हम उसको उपयोग करके धन कमा सकते हैं। धन है तो विद्या भी, कहीं पे पढ़ने जा सकते हैं बड़े। तो
एक संपत्ति दूसरे संपत्ति को प्राप्त करने के लिए पूंजी की तरह होती है ना। और तीसरी जो चीज होती है, चौथी क्या है, यदि ये संपत्ति है, जो भी यदि संपत्ति है तो फिर थोड़ा शोर ना करे, बोल दीजिएगा। हाँ हाँ, अच्छा, तो यदि वो संपत्ति है तो उसका यदि हम निरंतर उसको उस पर काम ना करें तो फिर वो क्षय भी हो सकती है, वो खो भी सकती है। अब धन है, बहुत बड़ा धनी भी प्रयत्न कर रहा है, उसका बिजनेस को हर रोज जाके वो ऑफिस में बैठ के चला रहा है। ऐसा नहीं कि धनी हो गया बैठ जाएगा तो उसको ओवरटेक करके तो लोग चले जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी विद्या भी है तो विद्या को हमको निरंतर अभ्यास करना होगा। एक बार नहीं कि विद्या पढ़ लिया तो फिर वो भूल जाता है। हमको अभी बचपन के स्कूल के पढ़ाई उसका मूल पता होगा, पर जिस तरह से अभी वो परीक्षा देंगे तो हम फेल हो जाएंगे फिर दिन 7th 8th का परीक्षा, क्योंकि हमारा अभ्यास छूट गया। तो इसीलिए जो भी संपत्ति के दायरे में है तो उसको क्या होगा, निरंतर उसका साधना प्रयास उसका करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बोलते हैं कि संपत्ति कैसी है, बोलते हैं 6 संपत्ति का उसको अधिकारी होना पड़ेगा जिसको ये ग्रंथ में प्रवेश करना है। तो 6 संपत्ति क्या क्या बता रहे हैं। एक है सम, इसका अर्थ तो हम चर्चा करेंगे पर नाम पहले याद रखते हैं। सम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो ये जो 6 चीजें हैं ये संपत्ति के कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो इसी पृष्ठभूमि के साथ हम इस 6 संपत्तियों का चर्चा करते हैं। तो पहला संपत्ति है, ये जो एक तो चीज इसके बारे में हम और जानते हैं कि ये जो सारी संपत्ति है वो कहाँ सुरक्षित है, वो सारी संपत्ति अंतःकरण में सुरक्षित है। ये संपत्ति कोई बाह्य संपत्ति नहीं है। बाकी जो संपत्तियों की हम चर्चा कर रहे थे, धन है, घर है, जमीन है, तो वो बाह्य संपत्ति है, खो भी सकती है, चोर भी ले सकता है। पर ये संपत्ति अंतर संपत्ति है जो अंतःकरण में, जो इस शरीर के छूटने पर भी यदि हमने ये संपत्ति अर्जन की है तो वो दूसरे शरीर में हमारे साथ ये संपत्ति जाएगी, बाकी संपत्ति यहाँ छूट जाएगी। हाँ, तो फिर ये जो संपत्ति, अब देखते हो कुछ बच्चे बहुत बचपन से ही उनमें बहुत अपने इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, मन पर कंट्रोल होता है, वाणी संयम है। हाँ, और कोई बहुत बचपन से ही उद्धत है, दुष्ट है। तो ये क्या है, क्योंकि उस जो जिसमें अभी ये बचपन से ही दिख रहा है, प्रकट हो रहा है, उसने ये संपत्ति पिछले जन्मों में अर्जित की हुई है। तो ये संपत्ति अंतःकरण में स्थित रहती है, बहुत सुरक्षित रहती है। तो फिर सम, सम माने क्या बोलते हैं, देखो सम का सम कह मनो निग्रह, मन का निग्रह कर लेना सम है। अब निग्रह माने क्या, ग्रह माने पकड़ लेना, ग्रहण कर लेना। हम बोलते हैं ना, ग्रह माने कोई चीज को पकड़ लेना, और निग्रह माने कोई चीज को अच्छी तरह से पकड़ लेना, मतलब उसको बड़ी विशेषता के साथ, हाँ, बड़ी सावधानी से उसको पकड़ लेना। तो फिर मन को पकड़ लेना ही सम है। तो मन को पकड़ना क्या कोई आसान चीज है? ये सारे जो 6 तरह के यहाँ पे संपत्ति है ना, सबसे जो मुश्किल वाला है यही है, मन को पकड़ लेना। माने मन हमारे हिसाब से चले, सरली भाषा में समझे तो ये एक ऐसी स्थिति नहीं है कि जो धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगी, इसको अर्जित करना पड़ेगा। इसलिए इसको संपत्ति बोल रहे हैं। अर्जित करना पड़ेगा माने हमारा दिनचर्या इतना संतुलित हो, हमारा जो व्यवहार है ऐसा हो कि
हम इस संपत्ति को अर्जन कर सके। हमारा खान पान ऐसा हो, हमारी रहन सहन, हमारा संग, किस तरह के संग में हम रहते हैं, ये सब जब हम सावधान हो जाते हैं फिर धीरे धीरे इस संपत्ति को हम अर्जन कर सकते हैं, है ना। तो ये जो सम है, सम माने जब हम बहुत, हमारा व्यवहार शुद्ध रहता है, हमारा खान पान शुद्ध रहता है, हमारी जो दिनचर्या है वो सुबह हमने पूजा पाठ किया, स्तुति गान किया, फिर हमने सत्संग किया, इस तरह से क्या होता है, मन में शांति पैदा होती है ना। मन में जब शांति होती है, शांत मन होता है, तो वो शांत मन ही सम है। हाँ, अन्य शब्द में यदि हम समझे, शांत मन को हम सम बोल सकते हैं। और मन शांत है माने, मन शांत है माने क्या, दिन भर हम बस ध्यान में बैठ जाए। ध्यान में क्या मन शांत होता है सबका? नहीं होता है। तो बस शरीर को हमने पकड़ के बिठा तो दिया है, फिर वो काम, वो एक अलग चीज है। मन शांत होने का अर्थ है मन उपलब्ध होना। उपलब्ध माने हमारे पास अवेलेबल है, मन हमारे हाथ में है, हम जहां चाहे उसको लगाए, तभी शांति है। हम बोलते हैं मन बड़ा चंचल है, मन विक्षिप्त है। विक्षिप्त है का अर्थ क्या है? मन हम जहां लगाना चाह रहे हैं वहां नहीं लग रहा है, कहीं और लग रहा है, तो वही तो अशांत मन है ना, वही तो विक्षिप्त मन है। हम क्लास में आना चाहते हैं पर वो बहाने बना रहा है कि नहीं नहीं अब आज ठंड है, हाँ अरे आज नहीं चलते हैं, क्या हो गया, एक क्लास छूट जाता। पर क्योंकि हम जो चाहते हैं वो बहाने बनाता है। यदि हमारा उस पर अधिकार, कंट्रोल ना हो तो फिर हम हार जाते हैं और नहीं आते हैं। हाँ, तो फिर अब सुबह 6 बजे पूजा होती है, 6 बजे नहा के पूजा के लिए आना, नहीं आ पाते, कुछ आ भी पाते हैं, कुछ नहीं भी आ पाते। तो ये मन क्या अवेलेबल है हमारे लिए, उपलब्ध है। उपलब्ध है तो फिर उसको हम बोलेंगे शांत मन है। मन शांत होगा तो फिर हम उसको जहां चाहे, जो हम करना चाहते हैं वहां पे हम उसको लगा सकते हैं। नहीं तो उसका उल्टा क्या है, मन जहां चाहेगा हम उसके पीछे, वो हमको डोरी में बांध के वही खींचेगा। अब वो सीरियल आ रहा है उसके बाद, क्योंकि मन चाहता है कि वो सीरियल देखे, हाँ वो ड्रामा देखे, तो वो ड्रामा को छोड़ के हम सत्संग, यदि उस समय पे हो रहा है तो फिर सत्संग जाए पर से ड्रामा ना जाए, है ना। तो कुछ आप लोगों की नहीं है, पर आज भी कुछ लेडीज है जिनकी ऐसी स्थिति है, तो उनको कौन प्रॉब्लम परेशान कर रहा है? क्योंकि मन चंचल है, सम नहीं है ना। तो हम सम को समझ रहे हैं। तो ये जो सम है ये एक पहला चीज है, ये एक साधन है, ये नहीं भूलिए। साधन है माने, साधन किसको बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट, अंतःकरण। अंतःकरण क्या है? एक साधन है। मन, बुद्धि, ये सब साधन है। करण माने, करण किसको बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं ना, करण, उपकरण हम बोलते हैं, उपकरण। तो ये अंतःकरण क्या है? करण है, एक साधन है, ये नहीं बोलना है, ये हम मालिक नहीं है। तो साधन जो होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज करके हम कुछ करेंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसका क्या होगा? वो समर्पित होना चाहिए। जो जिसके हाथ का इंस्ट्रूमेंट है उसके प्रति वो समर्पित हो, उसके कंट्रोल में होगा, तभी तो वो कोई कार्य करवाएंगे। हाँ, गाड़ी एक क्या है? गाड़ी एक, हमारी जो गाड़ी है एक साधन है जो कहीं पे हमको पहुंचाएगा। यदि वो हमारे कंट्रोल में ना हो तो हम बैठे, हम जाना चाहेंगे ईस्ट में, तो वो बोले नहीं नहीं मेरे को मूड नहीं है, मैं तो नॉर्थ में ही जाऊंगा। तो फिर हम दिल्ली जाना चाहे पर गाड़ी मना कर दे हमको कि वो नहीं लेके जाएगा, तो फिर क्या? अब सोचो, मन भी यही कर रहा है ना। हम जिस गाड़ी में सवार हो वो यदि हमारे कंट्रोल में ना हो तो फिर हम कैसे कहीं पे पहुंचेंगे? तो वो साधन तभी बन पाएगा जब वो हमारे कंट्रोल में है। हम कब डर जाते हैं बताओ? गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक फेल हो गया, कोई ढलान है, हाँ या कुछ है, गाड़ी में बैठे हैं, तो जो भय होती है, क्यों होती है?
क्योंकि अभी साधन हमारे कंट्रोल में नहीं, हम साधन के कंट्रोल में आ गए। भय तो तभी है ना, तभी दुर्घटना घट जाएगी ना। तो अब हम लोग भयभीत नहीं हो रहे, पर हम सबकी क्या ये जो मन है ये भी साधन है, क्या हमारे कंट्रोल में है या फिर वो हमको चला रही है? तो फिर तो दुर्घटना होगी ना, गलत रास्ते में तो ले जाएगी, खाई में गिरा भी देगी। हम ऐसे गाड़ी में बैठ जाते हैं जहां ड्राइवर जहां जाना चाहे ले जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो हमारी समस्या ये है कि हमारा मन हम पर शासन करके हमारा बॉस बन के बैठा हुआ है, जहां चाहे वहां ले जा रहा है और हम बिल्कुल अच्छे से सेवक की तरह उसकी बात में चल रहे हैं। यही हमारा बड़ा प्रॉब्लम है। और ऐसी जो स्थिति है ये क्या, ये किसकी स्थिति है? ये जो विषयी लोग है, मतलब जो भोगी विषयी लोग है, ये उनकी स्थिति है ना। उससे बेहतर स्थिति क्या होगी? अब मन, यदि हमारा मन है कि हम सत्संग में जाए, और मन बहाने बना रहा है मन, और हम उस बहाने के चक्कर में पड़ रहे हैं, तो फिर तो हम भी उसी श्रेणी में आ जाते हैं। और यदि मन में समता है, चाहे परिस्थिति अनुकूल है या फिर प्रतिकूल है, पर हमारे मन में एक समता है, समभाव है, हाँ, हम उससे उद्विग्न नहीं हो रहे हैं, तो फिर उसी को कहेंगे मन की समता ही सम है। हाँ, देखो किसी के मन में समता आ गई, वो शांत हो गया, तो फिर हम समझे अरे उसका वो तो बैरागी हो गया कि शांत मन है, तो हम, ऐसा नहीं है कि फिर वो उदासीन हो गया, मतलब ऐसे ही बैठा है, नहीं, वो बड़े उत्साही होते हैं। अब देखो जिसका मन कंट्रोल में है वो बड़े बड़े साधना के कार्य उनको दिया जाएगा, तब वो लीड करके उसको मुकाम तक पहुंचा पाएंगे। कोई एक कार्यक्रम हो रहा है, उसको अच्छे से लीड करके बिल्कुल सुचारू रूप में उस कार्यक्रम को कर सकते हैं। जिसका मन कंट्रोल में ना हो वो तो मूडी हो गया ना, उस पर क्या भरोसा करो, उसका मूड बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, तो काम को आधा छोड़ देगा। तो फिर उससे जो लोग होते हैं, फिर वो आध्यात्मिकता में बहुत उत्साह से, सेवा में बहुत उत्साह होता है उनका, आध्यात्मिकता में उत्साह होता है, क्लास में सत्संग करने में बड़े उत्साही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो इसका मन शांत है वो बिल्कुल उदास होके ऐसे बैठा है तो इसका मन शांत है, नहीं नहीं, ये गलत है। जो बहुत उत्साह में, बहुत आप देखना बिल्कुल भागा दौड़ी कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो उसका मन शांत है। तो क्योंकि जो शांत मन है, जो सम है ना, ये सारे सद्गुणों का जननी है, मतलब माँ है। यदि मन शांत हो गया तो वो सारे सद्गुणों को फिर जन्म देती है। किस तरह से देखो, क्रोध का शांत रूप ही अहिंसा है ना। क्रोध का शांत हो जाना ही अहिंसा है। हाँ, काम का शांत हो जाना ही ब्रह्मचार्य है, और लोभ का शांत हो जाना ही संतोष है। तो फिर ये जो शांति है ना, ये शांति जब दूसरे चीजों को शांत कर देती है, तो फिर वो अभी जो यम नियम आदि जितने सारे जो योग शास्त्र के जो सारे नियम है ना, वो सब के सब घटित होने लगते हैं हमारे जीवन में। तो ये जो मन का शांत होना, ये स्थिति को कहते हैं सम। तो हम कैसे परीक्षा करें? अपना परीक्षण होता रहना चाहिए। ये जो ग्रंथ होते हैं, ये कि सिर्फ बैठ के पढ़ लिया और कुछ पुण्य कमाया, सत्संग का अपना फल है, वो पुण्य भी देता है, चाहे आप समझो ना समझो, आके ऐसे ही बैठ गए तो उससे कुछ पुण्य तो मिलता है। पर अपार्ट फ्रॉम दैट क्या होता है, ये ग्रंथ एक आईने की तरह है, ये हमको शीशा दिखाती है। जैसे आईना देख के हम हमारे चेहरे को ठीक करते हैं ना, कहीं कुछ लग गया है कि अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसी तरह से ग्रंथ हमको एक आईना की तरह है, जिसको पढ़ के समझ के हम अपने व्यवहार को, अपने जीवन को सुंदर बनाए, सजाए। हाँ, तो ये
चीज घटनी चाहिए। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं अपनी चर्चा कर रहे हैं, किसी और की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो फिर यहाँ पे हम कैसे परीक्षण करें कि ये सम हमारे जीवन में घटती है या फिर किसके पास है? जिसके जब हमारे साथ रहने से हमारे साथ यदि कोई होता है, हमारे साथ कोई रहकर आनंद का अनुभव करता है, हाँ, तो सोचो कि हमारे अंदर सम की संपत्ति धीरे धीरे विकसित हो रही है। कोई हमारे साथ रहकर इरिटेट होता है तो फिर हमको सुधारना चाहिए। सम एक ऐसी चीज है जो मन की शांति है, वो दूसरे तक भी पहुंचती है। हम जब अपने गुरुजनों के, गुरुजी के पास, आचार्य जी के सामने में कभी बैठते थे तो एक अजीब सी शांति, हमारा मन का भी जो विक्षेप होता है ना, वो भी शांत सा लगता है उतने समय, क्योंकि उसका इतना प्रभाव रहता है। जब आप किसी के पास बैठते हो और मन को शांति फील होती है, बैठे रहने का मन होता है, हाँ, तो फिर समझने की वहाँ सम की संपत्ति हो। गुरुजी कभी कभी बड़ा क्रोध करते थे, वो एक अलग बात है। वो एक जब कोई कार्य को उनको करना है और तो फिर क्रोध दिखाना, पर जब उनके पास मैंने देखा है लोगों को चींटी जैसे मिठाई के पास मंडराती है ना, लोग जब तक अरे भागो बोलेंगे तब भी नहीं जाते हम। मतलब वो है कि क्योंकि मन में वो शांति है उनकी, जो उनके इर्द गिर्द रहने पर भी हमको अट्रैक्ट करती है। तो ये है परीक्षण। हमको अपने को परीक्षा करना चाहिए कि क्या मेरी सानिध्य में लोग इरिटेट होते हैं? तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्योंकि हम अपने गलतियों को समझ नहीं पाते हैं ना, हाँ, तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा अपने को परीक्षण करते रहना चाहिए। ये जो पढ़ाई कर रहे हैं अपने परीक्षण के लिए कर रहे हैं। तो जो दूसरा फिर आगे बोलते हैं दमा। सम कुछ खुला, कुछ समझ आया? हाँ, तो अभी दमा की चर्चा करेंगे। समय समय पर ये सारी विषय वस्तु को अलग अलग तरीके से जरूर चर्चा में आती रहेंगी। कोई क्लास में कोई चीज जब उठेगा तब ऐसे चर्चा होगी। हम आगे बढ़ते हैं। दम कह। देखो, कभी कभी जीवन में क्या होता है कि ऐसी कुछ परिस्थिति हो जाती है, कोई कुछ बोल देता है, कुछ हो जाता है, मन उद्विग्न हो जाता है, मन में बड़ी हलचल हो जाती है ना, मन विक्षेप हो जाता है। तो ऐसे होता है तो फिर क्या होता है, मन करता है कि कुछ उसको सुना दूं, दो चार अच्छे से सुना दूं ताकि हमारा मन शांत हो जाए, या फिर हाथ उठा दो, कोई ऐसे कुछ प्रतिक्रिया करने का मन होता है। पर हम बहुत बार जो थोड़े शिष्ट व्यक्ति होते हैं, मर्यादित होते हैं, उस मर्यादित और शिष्ट हम अंदर को दबा के उसको बाहर प्रकाशित होने नहीं देते हैं। बहुत बार हम करते हैं, है ना। ये जो बाह्य इंद्रिय को हमने समता रखा, सम उस पर जो कंट्रोल रखा, इसी को कहते हैं दम। अब किसी अच्छे घर का कोई लड़का होता है, गांव के एक ब्राह्मण परिवार का हो, किसी कोई भी जाति का हो, एक अच्छे घर का होता है, तो अच्छा संस्कृति में बड़ा हो सकता है इन फ्यूचर वो किसी गलत संग में भी आ गया, गरीब भी हो गया, हाँ, वो भी कोई दुकान ऐसे ठेले का काम, ऐसा जो काम ऐसे गरीब लोग करते हैं कर रहा है, मजदूरी भी कर रहा है, पर उसके व्यवहार में वो एक शालीनता रहती है ना, उसका भाषा में, कि वो ऐसे गाली गुलज नहीं करेगा। अब उसके गाली गुलज नहीं निकलेगा। अब देखते हो ना, अच्छे मूड में भी हो, ये जो ट्रक ड्राइवर आदि होते हैं ना, वो कुछ दो चार गाली के साथ ही बात करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि गुस्सा होके कर रहे, ये एक आदत, एक अभ्यास है, अशिष्टता का अभ्यास है, माने उनका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। पर जो शिष्ट व्यक्ति होता है वो गुस्सा आने पर भी, हाँ, मर्यादा के कारण उसका वो यदि ऐसा अभ्यास हो, ऐसा शिष्ट अभ्यास हो, तो हम बहुत बार पतित होने से अपने को बचा सकते हैं, है ना। कभी कभी
बड़ों के सामने भी हम अशिष्टता कर देते हैं। हाँ, क्रोध आया ठीक है, पर क्या होता है, उस क्रोध को हम उस समय हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ये है दम की कमी। दम क्या है? वो जो शिष्ट आचरण, जो शिष्टता का आचरण, जो बल है, शिष्टता का जो बल है ना, उसी को हम कहेंगे दम। तो दम की परिभाषा यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी करते हैं, चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह। चक्षु आदि सारे इंद्रियों का, बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना। निग्रह का अर्थ क्या कहा था अभी? मनः निग्रह कहा था ना। निग्रह माने पकड़ लेना, उसको अपने कंट्रोल में कर लेना। तो मन को पकड़ लेना सम है, और इंद्रियों को पकड़ लेना दम है। हाँ, तो फिर दम की जरूरत कहाँ पड़ती होगी बताओ? जहां सम कमजोर होता है। सम यदि बलवान है तो दम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसमें वो उद्विग्नता आएगी नहीं, क्योंकि वो अभी मन में तो शांत है, समानता है, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो उसके मन में वो चीज आएगी ही नहीं। पर अभी मन में कंट्रोल नहीं हुआ है। पर दमस यदि हुआ है तब भी हम बहुत समय में अपने को बचा सकते हैं, है ना। कोई पाप करने से, कोई गलत काम करने से बचा सकते हैं यदि दम भी है। सम तो सबसे ऊपर का सोच लो, ये 6 में दम सम है माने बाकी सब तो अपने आप होगा ही है ना। तो सम नहीं है तब जाके दम की स्थिति होती है। सम है तो दम तो है ही, दम की और कोई ऐसे, क्योंकि मन में ही उद्विग्न नहीं होगा, वो तब बोलने की उसको इच्छा ही नहीं होगी। तो फिर बात अब क्या हो रहा है, मन में उद्विग्नता है, वो बात सुन के या फिर वो चीज देख के बड़ा गुस्सा आ रहा है, मन में वो बोल देने का मन हो रहा है, या फिर मारने का मन हो रहा है, या फिर सिर्फ बात में ही क्यों रखे, कुछ देखा तो फिर उसको देखने का मन हो रहा है, जो कि सही नहीं है। तो इंद्रियों को कंट्रोल कर लेना, वहां से फेर लेना, है ना। वो जो जीवन होता है ना, जो चाहा देख लिया, जो चाहा सुन लिया, जो मिला खा लिया, वो दम नहीं है। तो फिर चक्षु पे कंट्रोल, जो देखना है वही देखना चाहिए, जितना देखना है उतना देखना है ना। तो सुनना, जो सुनना चाहिए वही सुनेंगे, जो नहीं सुनने की चीज है उसको नहीं सुनेंगे। ये जो सामर्थ्य अपने पर हो, हाँ, इसको बोलेंगे दम। तो फिर अब बोलेंगे आंख में तो पर्दे हैं, नहीं देखना चाहे तो बंद कर दे। कान का क्या करे, भगवान ने तो कान में पर्दे दिए ही नहीं, जो सुन रहा है तो अपने आप सुन रहा है। नहीं, यहाँ पे इसीलिए क्योंकि वहां पर्दा नहीं है, यहाँ अत्यधिक सावधानी की जरूरत है सुनने में। सबसे जो ज्यादा मन में विकार आ सकता है ना, भ्रांति आ सकता है, वो सुन के किसी ने कुछ बोल दिया और वो तुरंत हमको प्रभावित कर लेता है। देख के भी हम थोड़ा सोचते हैं उस पर, जो सुन, इसलिए हमारा श्रवण समुद्र समाना, श्रवण बहुत सावधान होना चाहिए। हम क्या सुन रहे हैं, यदि किसी गलत संग में पड़ गए और गलत चीजें सुन लिए तो हमारी व्यक्तित्व तो उस तरह सा बनता है, हमारी बुद्धि बन जाएगी उस तरह से, हमारी ऐसी सोच बन जाएगी। इसलिए बड़ा सावधान होना चाहिए श्रवण में। हाँ, तो जब श्रवण सावधान पूर्वक हो, इसका मतलब जो दम का अर्थ है उसका श्रवण सावधान पूर्वक हो रहा है। हाँ, सावधानी बरतती जा रही। जो सतत सावधान है वही साधक है, और सावधान रहना एक बहुत बड़ा साधना है, हमेशा सावधानी के साथ, है ना। साधक कैसे अलग हुआ दूसरों से, हम साधक हैं हम लोग, मतलब अब हम सावधान हो गए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है उसके प्रति। पहले तो जो आता था कर लेते थे, जहां हो चले जाते थे। तो हम चर्चा क्या कर रहे थे, चक्षु आदि इन बाह्य इंद्र निग्रह। आप सब तो जानते हैं कितने इंद्रिय हैं हमारे, 10 इंद्रिया है, ठीक है। 5 कर्मेंद्रिया,
5 ज्ञानेंद्रिया। तो जो नए साधक है, नए नए अभी वेदांत में आ रहे हैं, उनके लिए बता देते हैं। आप ही बताइए, मैं क्यों बताऊं, है ना। तो बताइए 5 ज्ञानेंद्रिया कौन कौन से हैं, कौन बताएगा। हाँ, कान आंख नहीं बोलेंगे अम्मा, हम क्या बोलेंगे, चक्षु श्रोत्र, हाँ श्रवण, ये हाँ घ्राण, हाँ घ्राण, जीवा मतलब स्वाद लेना, जो रसना, उसको बोलेंगे रसना। शब्द को सटीक जानेंगे, आप सही बोल रहे हो बस, हाँ स्पर्श, बस उसका जो सही शब्द होता है, हाँ चक्षु मतलब नेत्र, कर्ण, ऐसे भी बोल सकते हैं, नेत्र कर्ण बस, और घ्राण, हाँ, और आगे चल के हम इसका पढ़ेंगे, और स्पर्श। ये हो गए 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय क्योंकि ये हमको जानकारियां इनपुट देते हैं, और कर्मेंद्रिय जिससे हम कुछ करते हैं, हाथ पैर, हाँ ग्युदा मुद्रा से जो वो होता है, और क्या होता है, वाणी, ये एक कर्मेंद्रिय है ना। तो जीवा दोनों, एक ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों में है, तो इसलिए वाणी पर ही बहुत, ये जीवा पर बहुत संयम हो। पता है सबसे, जो यदि आपने रसना इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया ना, बाकी इंद्रियों को कंट्रोल करना बड़ा आसान है। ये जो खट्टा मीठा स्वाद हमको छूटता नहीं है, ये जिसका रसना इंद्रिय पर कंट्रोल हो जाए ना, उसका दूसरे इंद्रियों पर जल्दी से कंट्रोल होता है। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये सारे इंद्रियों पर को पकड़ लेना। क्या इंद्रिया कहीं भाग रही है जो पकड़ लिया, मतलब इंद्रिया अपने कंट्रोल में हो, कि जिसको जहां लगाना है, जितना लगाना है, हम डिसाइड करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंद्रिय ने देखा और कहा कि ये मेरे को वहां देखना है, ये मूवी देखना है तो वो देखने लग गए, वो सॉन्ग सुनना है तो वो सुनने में लग गए, ये खाना है तो बना के तुरंत ही ऑर्डर करके मंगवा दिया। नहीं, फिर हम जो बोल रहा है हमेशा गलत हो जरूरी नहीं है, फिर हमको देखना है कि यदि वो सही नहीं है तो फिर उसको हम ना कर पाए। इंद्रिय पर कंट्रोल होना नहीं होता है दमा, सारे इंद्रियों पर कंट्रोल, उसको बोलेंगे दमा। माने फिर कंट्रोल हुआ तो वो कैसे दिखेगा, मतलब व्यवहार में शिष्टाचार हो, है ना। इंद्रियों पर कंट्रोल होगा तो बड़े शिष्ट व्यवहार करेंगे। शिष्टाचार माने क्या, हम हमेशा यूज करते हैं शिष्टाचार, इस शब्द को भी थोड़ा समझ लेते हैं। हाँ, शिष्टाचार माने जी, वो तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर दिया। अर्थ माने वो शिष्टाचार बोले तो क्या, शिष्टाचार माने किसी के अनुशासन को स्वीकार कर लेना। हाँ, अब इस पर विचार करो, जब हम किसी के अनुशासन को स्वीकार कर जाते हैं तो हम होते हैं शिष्ट। इसी से फिर होता है शिष्य। शिष्य कौन है, जो किसी गुरु के अनुशासन को स्वीकार कर लेता है कि आप मुझ पर शासन करो, और उनके गाइडेंस में, उनके शासन में वो अपना साधना भजन करता है, वो शिष्य होता है ना। और वो कोई मजबूरी में नहीं करता है, डर के मारे नहीं करता है, वो उसमें उनके अनुशासन में रहना हमको जब अच्छा लगने लग जाए, ठीक है, तब जाके हमको समझना है कि हम में शिष्यत्व आ रही है। गुरु बनना मुश्किल नहीं है, शिष्य बनना मुश्किल है, क्योंकि किसी के अनुशासन को मानना पड़ेगा, किसी के शासन में रहना पड़ेगा, है ना। तो फिर ये होता है शिष्य। देखो, हम तो अनुशासन भी मानते हैं और शिष्टाचरण भी करते हैं, पर कई बहुत बार हम भय में करते हैं, लोभ में करते हैं। हमारा बॉस कुछ डांट देता है तो क्या बोल पाते हैं, मन में तो बड़ा गुस्सा आता है, पर फिर भी बाहर तो अच्छे से बोलते हैं, क्योंकि जॉब चली जाएगी या फिर रिश्ता खराब होगा तो डे टू डे बहुत सारे,
कुछ कहीं पे कुछ मिलना होता है तो वो कुछ भी गलत, मतलब उसका व्यवहार अच्छा लगे ना लगे, फिर भी हाँ 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 करके हम थोड़ा सा चापलूसी भी कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है, ये जो शिष्टाचार हम दिखा रहे हैं ये किसी मजबूरी में दिखा रहे हैं। पर जो शिष्य होता है, जो शिष्ट आचरण, वो मजबूरी में नहीं, वो सतत उसको सहज ही उसमें उसको आनंद आ रहा है, तभी जाकर कोई शिष्य बनता है। तो ये जो शिष्टाचार है ना, ये शिष्ट आचरण को बोलते हैं शिष्टाचार। तो ये जब शिष्ट आचरण हमारे मन में उद्विग्नता होने के बावजूद, मन में कोई मतलब थोड़ा विकार आ गया है, मन में थोड़ा क्रोध आ गया है, पर हम जब अपना शिष्ट आचरण नहीं छोड़ते हैं, पर क्योंकि इस जगह पे, इस परिस्थिति में व इस व्यक्ति के प्रति मेरा आचरण ऐसा नहीं हो, भले ही मेरे मन को आज ठीक नहीं लग रहा, यदि वो हम कर पा रहे तो हमारे पास दम की संपत्ति बढ़ रही है। हाँ, इसकी प्रैक्टिस करना ये एक अभ्यास है, क्योंकि ये संपत्ति है। संपत्ति है माने जो सारे संपत्ति के जो 4 नियम हमने अभी चर्चा की थी वो वहां घटेगा। पहले तो सम और दम दोनों में, एक तो इसको हम अर्जित कर सकते हैं, मतलब यदि आज नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं है जन्म हुए थे और नहीं है ही मरेंगे, नहीं, हम चाहेंगे तो हम इसको अर्जन कर सकते हैं शिष्टता के अभ्यास से। और मन की शांति, जब हम दम पर ज्यादा काम करेंगे ना, धीरे धीरे दम ही मन में सम को डेवलप कर लेता है। ठीक है, तो हमारा व्यवहार बहुत परिमार्जित करने लग जाए, हमारी जो इंद्रियों को बड़ी सुव्यवस्थित सुचिंतित रूप से यदि हम व्यवहार करें, तब जाके ये दम हमारे कंट्रोल में जब आएगा, शिष्ट आचरण होने लगेगा। अशिष्टता का कई मायने हैं। अपने गुरुजनों का नाम भी ऐसे ही बोल देना, वो भी अशिष्टता होता है। गुरु परंपरा में यदि आपके गुरुजी जा रहे, चाहे वो वहां खड़े हो जाए, उनको क्रश करके सामने ऐसे चले जाना अशिष्टता है। तो बहुत सारे हैं जो ऐसे ही हम अपना व्यवहार को शिष्ट बनाए, तो फिर क्या होगा, उसका फायदा हम ही को होगा। हम जो कर रहे हैं उसका नुकसान भी हमको है, फायदा भी हम ही को है। हम दूसरे का कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कर रहे हैं उसके संस्कार हम अपने पे डाल रहे हैं, और जो संस्कार बना अभी भी उस संस्कार के साथ जिएंगे, और उस संस्कार को लेके ही हम अपनी दूसरी जन्म की यात्रा भी करेंगे। इसलिए हमको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि हम क्या डाल रहे हैं अपने अंदर भरने के लिए। जो अभी हमारा पैकिंग कर रहे हैं ना, हम क्या लेके जाना है साथ में, तो वो पैकिंग में हम क्या क्या भर रहे हैं, क्या क्या निकाल रहे हैं, वो सावधानी, हम बड़ा सावधान रहे उस पे, तो फिर हम साधक है, क्योंकि अब सावधान है। ऐसा नहीं है कि जीवन जैसा चल रहा था वैसा चले। वाणी में अब अभ्यासगत ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो साधारण थोड़े से अच्छे घरों से, मतलब जहाँ क्या बोले, जहाँ पे थोड़ा शिष्ट आचरण होता है, वो शिष्टता बच्चों में आती है। फिर बाद में भी फिर आप कोशिश करके भी ना उनके मुख से ऐसे गाली वो सब चीजें नहीं निकलेगी, है ना। तो अब दमः चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह दमः, तो ये सारे जो बाह्य इंद्रियों पर अपना कंट्रोल होना, माने इंद्रियों को उसके यथास्थान पर लगाना को बोलेंगे हम दमः। तो ये दोनों संपत्ति के यदि हम अधिकारी बन पाते हैं तो फिर आगे भी है। वो भी देखो, जो एक का अधिकारी बनने लगता है ना, उसमें धीरे धीरे बाकी भी, क्योंकि समय ही सारे जो सद्गुण है, सारे जो संपत्ति है उसका जननी, हमने चर्चा किया ना, फिर वो डेवलप होता है तो दूसरे संपत्तियां भी धीरे धीरे अपने अंदर आ जाती है। तितिक्षा, तितिक्षा माने क्या, सहने की शक्ति, शीतोष्ण, मतलब यदि कोई चीज अभी नहीं है, नहीं ऐसा होगा तभी खाना। अभी के बच्चे तितिक्षा 0,
यही मतलब यही चाहिए। हाँ, हालांकि हम लोग ऐसा कभी कर नहीं पाते थे, हमारा कोई सुनता नहीं था इतना, बोलेंगे तो जो बना है वही खाना है। अब तो नहीं, उनके इच्छा। तो फिर क्या हो रहा है, जो है उसके साथ उसको सहन करने की सामर्थ्य हो, वो तितिक्षा होती है। तो जब जिसका मन शांत हो जाएगा, फिर वो इतना उद्विग्न नहीं होगा कि क्यों ये नहीं है, ठीक है ये है, वो चला लेगा। क्योंकि हर चीज जिसका मन शांत हो जाएगा ना, फिर वो उसका और सारा व्यवहार परिमार्जित होने अपने आप लग जाता है ना। तो आगे की संपत्तियों की अच्छे से आगे चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।